अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोवेल्स टीवी उर्दू और नोवेल्स टीवी उर्दू एक्स्ट्रास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ाब सुल्तान उमादुद्दीन जंगी के दौर के एक मुजाहिद आमिर बिन नाफे की उलुल अंगेज दास्तान। एपिसोड नंबर 12। जिस वक्त वादी जबला की बस्तियों में फजर की अजानें शुरू हुई, आमिर ने अपने साथियों को मुखातिब करके कहा, मेरे रफीकों, मेरा दिल कहता है दुश्मन हम पर फजर की नमाज के मौके पर हमलावर होगा। वह अचानक हमें आ लेना चाहता है, लेकिन हम उसे। आमिर कहते कहते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए और वो चौंक पड़ा। फिर अपनी जगह पर किसी जख्मी सांप की तरह सुरात के साथ वो खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में उसने अपने आप से कहा, क्या? फिर वो घुटनों के बल पथरीली जमीन पर बैठ गया और जमीन के साथ अपने कान लगाकर वो कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर वो फौरन खड़ा हो गया और अपने साथियों को मुखातिब करके कहा, अपने घोड़े पर सवार हो जाओ, दुश्मन आ गया है। खुदा की कसम जमीन उनके घोड़ों से धमक रही है। आमिर खुद भी भाग कर अपने घोड़े पर सवार हो गया। फिर वो सब अपने घोड़े को सर पर दौड़ा रहे थे। दुर्रे में थोड़ा सा आगे जाकर आमिर ने बुलंद आवाज में कहा, नकीब नकीब, दुश्मन आ पहुंचा है, बिसीत को भी इत्तला कर दो और वो अपने अपने लश्करों को चौकस कर लो। अपने लश्करियों को यह भी कह दो कि कोई आवाज ना पैदा हो, वरना दुश्मन शक में पड़ जाएगा। आमिर घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने हिस्से के लश्कर में आया। लश्करी मुख्तलिफ ग्रोहों में आग के लावे रोशन किए बैठे थे। आमिर ने आते ही बुलंद आवाज में कहा, मेरे साथियों, अपने घोड़े पर सवार हो जाओ, दुश्मन आ पहुंचा है और थोड़ी देर तक वो दुर्रे में दाखिल हो रहा होगा। लश्करों ने फौरन आग के लावे ठंडे कर दिए और अपने घोड़ों पर सवार होकर उन्होंने हथियार संभाल लिए थे। थोड़ी ही देर बाद तीतुस का लश्कर दुर्रे में दाखिल हुआ। आगे आगे उनके हर अव्वल दस्ते थे, उनके पीछे यरोका और बाद में तीतुस का लश्कर था। मोरतुन नोमान का लश्कर, जिसका सालार आमूस था, वो दुर्रे से बाहर ही रुक गया था। शायद तीतुस उसे किसी अहम मौके पर इस्तेमाल करना चाहता था। वक्त बिल्कुल खामोश था, जैसे वो आदम की मसाफतें तय करने में मसरूफ हो। कोई जुम्बिश, कोई हलचल ना थी, कोई सदा, कोई पुकार ना थी। यूं खामोशी थी जैसे हर शय, हर चीज सफ मसाफ में खड़ी होकर अपनी किस्मत की नोश्त का इंतजार करने लगी हो। मशरिक में अंधेरों के हिसार में सहरा ला वजूद आसार उभरने लगे थे। आसमान के मशरिकी उफुक पर शफक का हुस्न दरिख्शा नुमाया होने लगा था। तीतुस के लश्कर दुर्रे के अंदर खामोशी से गुजरते रहे। जब उनके हर अव्वल दस्ते दुर्रे के आखिरी सिरे पर पहुंच गए तो आमिर ने फिजाओं के अंदर जलती हुई एक मशगल खूब बुलंद करके फेंकी। उस जलती हुई मशगल का फिजा में बुलंद होना था कि एक तूफान उठ खड़ा हुआ। दुर्रे के दोनों जानिब कोहिस्तानों के ऊपर से शदीद संगबारी शुरू हो गई थी। मिंजी के पत्थर फेंकते वक्त बहरे पुरआशोब की तरह चीखें चिंकारने लगी थी। कोहिस्तानों के ऊपर से बरसते पत्थर नशीबी सिमत में तीतुस के लश्कर के सीने चिरने लगे थे। उसके पूरे लश्कर में भगदड़ मच गई थी। तीतुस और उसका भाई, जो अभी दुर्रे के वस्ती हिस्से में पीछे थे, वापस भाग खड़े हुए। लश्कर का वो हिस्सा जो आधे से ज्यादा हिस्सा तय कर चुका था, वो आगे को भागा। जब वो दुर्रे से निकलकर खुले मैदान में दाखिल हुए तो उन पर एक और आफत टूट पड़ी। आमिर ने उन पर अपने लश्कर के साथ हमला कर दिया। तीतुस के इस लश्कर की जालियत, जो दुर्रे के उबूर करके वादी जबला के खुले मैदान में आ निकला था, ऐसी ही थी जैसे जंगल और दश्त में भागता हुआ वो रेवड़ जिसका कोई चौपान और शैबान ना हो। और फिर उस पर पुरखार और संगलाख वादी में आमिर ने उस सख्ती और कहरमानी के साथ उन पर हमला किया कि वो अपना तवाजुन खो बैठे और आमिर के अंदर तक यूं जा घुसा, उनके अंदर तक जैसा गोगो के अंदर शाहीन जा घुसता है। तीतुस और यरोका दोनों अपने बचने वाले लश्कर के साथ किला मोरतुल नुमान के सालार आमूस के पास वापस आ गए थे। आमूस उसे यूं नाकाम और नामुराद लौटने पर ताज्जुब से देख रहा था। जब उन दोनों भाइयों ने उसके करीब आकर अपने घोड़ों को रोका तो आमूस ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों भाई लौटे क्यों हो? और फिर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे लश्कर की तादाद भी कम है। तीतुस ने खफकीफत में कहा, वो इंतहा का चालाक, मक्कार और अय्यार और फरेबी इंसान है। जिस दुर्रे से गुजर कर उसकी वादी में दाखिल हुआ जाता है, उसके दोनों जानिब पहाड़ों के ऊपर उसने पहले ही लश्कर फैला रखा था, जिसने मिंजकों से हम पर पत्थरों की बारिश कर दी थी। हमारे लश्कर का एक हिस्सा पत्थरों की बारिश से
घबरा कर अगली सिमत भाग गया और मुझे खदशा है कि हमारे लश्कर के उस हिस्से को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया होगा। ऐसा लगता है वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। जो ही हम दुर्रे में दाखिल हुए, हम पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई थी। आमोज ने खफखफी का इजहार करते हुए पूछा, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि वो हम सबसे बेहतर तरबियत और ममारिसत रखने वाला सालार है? तूतुस ने नफी करते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं, हम बहरहाल उसे सबक सिखाएंगे और सिखाए बगैर वापस ना जाएंगे। हारम से रवाना होते वक्त मैंने यरोका से वादा किया था कि मैं इसका सर काट कर अपने साथ लाऊंगा। आमोस ने सोचते हुए कहा, उसका नाम क्या है? आपने मुझे उसका नाम बताया था पर मैं भूल गया। तूतुस के बजाय इस बार यरोका कहा, उसका नाम आमिर बिन नाफे है। आमोस सर झुकाकर फिर कुछ सोचने लगा। चंद लम्हों के इस इस्तगराक के बाद उसने कहा, सूरज तुलू होने दो, जमीन पर रोशनी फैलने दो, फिर तुम दोनों भाई अपने लश्कर के साथ यही खड़े रहना। अब मैं अपने लश्कर के साथ उस पर हमलावर होऊंगा और देखूंगा कि वो कैसा पहाड़ के ऊपर से पत्थर बरसाकर मुझे पसपा होने पर मजबूर करता है। मैं उसे कोहिस्तानों के चोटियों से उतार कर नशीब में लड़ने पर मजबूर कर दूंगा। तुम दोनों यही खड़े होकर उसकी बेबसी देखना, मैं उसे हाँ कर इस तरफ ही लाऊंगा। वादी में दाखिल होने वाले तूतुस के लश्कर को खत्म करने के बाद आमिर दोबारा अपनी घाट पर खड़ा हो गया था। वो जानता था दुश्मन फिर हमलावर होगा। सूरज अब दूर मशरिक में शक की गोद में तुलू हो गया था। कुछ बुजुर्ग जो घोड़े पर सवार थे आमिर के पास आए। वो देखकर हैरान रह गए थे कि वहां दूर दूर तक दुश्मन की लाशें पड़ी थी। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर आमिर से पूछा, आए अमीर, सब बस्तियों के जवान मैदान में जमा है, हर कोई अपने लश्कर के लिए खाने के सामान उठा लाया है, क्या आप अपने लश्करियों को इतनी मोहलत देंगे कि वो खाना खा ले? आमिर ने उस बूढ़े को समझाते हुए कहा, मेरे बुजुर्ग, आप गैर मुनासिब वक्त पर हमारे पास आए हैं। मैदान में जमा होने वाले उन मर्द औरतों से जाकर कहे कि वो पीछे हट जाए। दुश्मन एक बार फिर हमसे जिल्लत आमेज स्तर पर पसपा होकर दोबारा हमलावर होने वाला है। इस वक्त हमारे सामने अव्वलीन फर्ज दुश्मन को दोबारा पसपाई से लश्कर के पास अभी खाने के लिए फालतू वक्त नहीं। घोड़ों पर सवार होकर आने वाले वो बूढ़े लौट गए थे। जब धूप खूब गहरी और गर्म होकर पहाड़ों से उतरकर मैदान में फैल गई, आमोज अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करने लगा। लश्कर को पैदल मुरतब करने के बाद आमोज उस दुर्रे की तरफ रवाना हुआ था जहां से तूतुस और यरो का पत्थरों की बारिश में पसपा होकर भागे थे। दुर्रे में दाखिल होते वक्त आमोज ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो अपनी ढालें अपने सरों के ऊपर बुलंद कर ले। इस तरह ढालों की ओट में आमोज अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ता रहा। आमोज का सारा लश्कर जब पैदल चलता हुआ दुर्रे में दाखिल हो गया तो नकीब और बिसित उन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार ये संगबारी का साबित ना हुई क्योंकि आमोज का लश्कर ढालों के ओट में महफूज था। अचानक आमोज ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो दो हिस्सों में बंटकर और अपने सरों पर ढाल की ओट बनाकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू कर दें और वहां से पत्थर बरसाने वालों को सफाया कर दे। ये एक बेहतरीन हिकमत अमली और जंगी चाल थी जो आमोज ने इस्तेमाल की थी। नकीब और बिसित को भी अभी तक संगबारी करवा रहे थे, लेकिन आमोज का लश्कर उनके पत्थरों से बचकर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ऐसा लगता था आमोज अपनी इस चाल में तूतुस और यरोगा के बरखिलाफ कामयाब हो जाएगा, लेकिन कुदरत कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। आमोज की सारी कार्रवाई आमिर भी देख रहा था। जब आमोज का लश्कर दोनों तरफ पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगा और दो हिस्सों में बढ़ जाने से उनके लश्कर दरमियान के कुछ खाली जगह हुई तो आमिर अपने लश्कर के साथ तूफान की तरह दुर्रे में दाखिल हुआ और दोनों जानिब पहाड़ पर चढ़ने वाले आमोज के लश्कर की पुष्ट पर हमला कर दिया। नकीब और बिसित ने ऊपर से पत्थर बरसाने बंद कर दिए थे क्योंकि अब उनका अपना लश्कर भी दुर्रे में घुस आया था। आमोज का पूरा लश्कर अब पहाड़ों से उतरकर खुली जगह आमिर से नबर्द आजमा हो गया था। आमोज अपनी हिकमत अमली में कामयाब रहा था। उसने पत्थरों की बारिश रुकवाकर आमिर को बिल मशाफा रूबरू लड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आमिर इसके लिए परेशान कुन भी ना था और दोनों तरफ से जोरदार जंग शुरू हो गई थी। आमिर के हमलों में लम्हा ब लम्हा तेजी आती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन पर मुसल्लित होता जा रहा था। दूसरी तरफ आमोज महसूस कर रहा था कि आमिर के सामने आकर उसने ऐसी आग में कूदने की कोशिश की है जो कभी नहीं बुझ सकेगी। अचानक आमोज के एक आदमी ने चिल्ले पर तीर चढ़ाया और आमिर का निशाना लिया। आमिर ने चूंकि चेहरे पर खुद का नकाब गिरा रखा था और जिस्म पर उसने दुर्रह पहन रखी थी, इसलिए उसका ऊपर का हिस्सा महफूज था। लिहाजा उस तीर अंदाज ने आमिर के निचले हिस्से का निशाना लगाया, तीर चलाया। अभी वो तीर छोड़ा ही रहा था कि एक मुसलमान सिपाही ने इस पर हमला कर दिया। तीर उसके हाथ से निकल गया, आमिर की टांग में जा पुष्ट हुआ। मुसलमान सिपाही ने इस तीर अंदाज को वही अपनी तलवार का निशाना बना दिया था। ये सारा मंजर आमोज भी देख रहा था। उसे उम्मीद हो गई थी कि आमिर के जख्मी होने पर उसके लश्कर में बददली फैल जाएगी, लेकिन उसे मायूसी हुई थी। आमिर ने तीर अपनी पिंडली से खींचकर फेंक दिया था और पहले से भी ज्यादा वलवले के साथ वो हमले करने लगा था।
आमिर लड़ता लड़ता आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो आमूस के सर पर आ पहुंचा। आमूस चूंकि पैदल था, लिहाजा उसने आगे बढ़कर आमिर की टांग पर अपनी तलवार गिराना चाहिए, लेकिन उसके ऐसा करने से कबल ही आमिर ने उसकी गर्दन काट दी थी। आमूस के कत्ल होते ही उसके लश्कर भाग खड़ा हुआ। आमिर उनका ताकुब करके उनकी तादाद में तेजी के साथ कमी करने लगा था। लश्कर के साथ आमिर फिर दुर्रे में वापस आया और तीतुस का लश्कर भाग खड़ा हो गया था। नकीब और बिसित को उनके साथियों समेत आमिर ने फिर कोहिस्तान के ऊपर जाकर उस खदशे के पेश नजर अपने फराइज संभालने का हुक्म दे दिया था कि मुबाद हमें सुस्त पाकर तीतुस फिर मुड़कर हमला ना कर दे। लेकिन नकीब ने ऊपर जाकर देखा, तीतुस अपने लश्कर को लेकर जबला नदी के किनारे किनारे निगाहों से उछल हो चुका था। आमिर के अपने लश्कर का इस कदर नुकसान हो चुका था जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता था। मैदान के अंदर मुसलमान बस्तियों के जो मर्द औरतों का जम्मे गफीर था, उसे भी खबर हो गई थी कि तीतुस भाग गया है और हमारे लश्कर को फतह हुई है। मर्द औरतों के इस इज्तिमा में अमीस, मारिया, राशिद, लुमैमा, आसमा भी थे। ये सब लोग भागते हुए दुर्रे में आ गए थे। आमिर ने उनकी आमद से फायदा उठाया और उन्हें अपने जख्मी और मरने वाले सिपाहियों को उठाकर दुर्रे से बाहर मैदान में ले जाने को कहा। राशिद आमिर को दूर ही से बाआफियत देखकर खुश और मुतमईन हो गई थी। आमिर की पुकार पर लोग अपने सिपाहियों को उठा उठाकर खुले मैदान में ले जाने लगे थे। राशिद भी उनके साथ काम में शामिल हो गई थी। साद अब दुर्रे से निकलकर खुले मैदान में अपने जवानों के साथ जख्मियों की मरहम पट्टी कर रहा था। दूसरी तरफ आमिर ने लश्कर के एक हिस्से को लेकर दुश्मन की लाशें बड़े बड़े गड्ढों में डाल डालकर उन पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी थी। नकीब और बिसित कोहिस्तानों के ऊपर पहरा दे रहे थे। दुश्मन की लाशों को दबाने के बाद आमिर भी लश्कर के साथ खुले मैदान में आ गया था। राशिद भागते हुए आमिर के पास आई और उसके घोड़े की बाग पकड़ते हुए उसने कहा, मैं आपको इस फतह पर मुबारकबादी देती हूँ। आमिर ने गौर से राशिद की तरफ देखा। उससे पहले उसने ऐसे अंदाज में कभी राशिद की तरफ ना देखा था। राशिद के चेहरे पर हया से रस अनार का और गुलाब की लाली बिखर गई थी। उसने निगाहों को झुका लिया और उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन यूं नुमाया हो गई थी जैसे हसीन बुल्लोर की सुराही। इतने में आमिर की आवाज राशिद की समाज से टकराई, क्या तुम दिल से मुबारकबाद देती हो? राशिद ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके शोहबाबी होठ कांपने लगे थे। उसकी गहरी नीली आंखों में उदासी और अफसरदगी उतर आई थी। शायद उसके दिल में आमिर से मुतालिक जो मुबहम और धुंधली सी उम्मीदों की घटाएं थी बिखर कर रह गई थी। उस बेचारी ने चौंक कर कहा। आमिर की तरफ देखते हुए उसने रोती हुई आवाज में कहा, तो क्या आपको अभी तक मुझ पर एतमाद और भरोसा नहीं है? मैंने ये मुबारकबाद दिल से दी है। काश मैं आप पर साबित कर सकती कि ये मेरे दिल की आवाज है। आमिर ने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे तुम पर एतमाद और भरोसा है। राशिद के सिमन अंदाज में चेहरे पर हंसी आ गई थी। वो आमिर से कुछ कहने वाली थी कि साथ अमीस, मारिया, उमैमा और आसमा वहां आ गए और वो खामोश हो गई। मारिया ने आते ही सख्त लहजे में बरहमी के अंदाज में आमिर से कहा, मुझे तुम्हारे कुछ फैसलों से दुख होता है बेटे। साद ने मुझे कहा कि तुम जख्मी और तुमने उसे अपने जख्म की मरहम पट्टी करने से मना कर दिया है। राशिद बेचारी अपना हाथ अपने दिल पर ले गई और बेताब होकर उसने पूछा, ये जख्मी है? साद ने कहा, इनके घोड़े की दूसरी तरफ जाकर देखो। आमिर खामोशी से अपने घोड़े पर बैठा रहा। राशिद भाग कर दूसरी तरफ गई। उसने देखा आमिर का इस तरफ का लिबास खून आलूद था, जूतों में भी खून भरा हुआ था और जख्म पर बंदी पट्टी भी सारी के सारी खून में भीग चुकी थी। राशिद ने साद को पुकारते हुए कहा, अय अखी, आप जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी। अमीस, मारिया, साद, उमैमा, आसमा भी उस तरफ आ गए थे। राशिद जख्म पर बंधी हुई पट्टी खुद खोलने लगी और आमिर ने कोई इतराज ना किया था। जब राशिद ने पट्टी खोल दी और साथ जख्म को साफ करने लगा तो आमिर ने अमीश की तरफ देखते हुए कहा, अयाम, नकीब इस वक्त पहाड़ के ऊपर अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पहरा दे रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो कोहिस्तानों की दोनों जानिब जिन जवानों की निगरानी की मुस्तकिल जिम्मेदारी है उन्हें वहां तायुन करके बिसित के साथ वापस आ जाए। अमीर वहां से खामोशी के साथ चला गया। साद ने शिकवा करते हुए आमिर से कहा, यह आमिर, आप तो जख्म की तरह ध्यान ही नहीं दे रहे। ये जख्म काफी गहरा लगता है, किसी ने आपको तीर मारा है। मारिया ने बेताब होकर पूछा, तुम्हें तीर कब और कैसे लगा बेटे? आमिर ने नहीं है माँ, जंग के दौरान दुश्मन के किसी सिपाही ने शायद अंदाजा लगा लिया था कि मैं ही लश्कर का अमीर हूँ। उसने मुझे खत्म करने के लिए मुझ पर तीर चला दिया जो मेरी टांग को जख्म कर गया। साद ने जख्म पर पट्टी बांधते हुए कहा, यह आमिर, कुछ दिन तक आप चल फिर ना सकेंगे। इस तरह जख्म से फिर खून रसने का खतरा होगा। साद जब आमिर के जख्म पर पट्टी बांध चुका तो उसने पूछा, साद, तुमने अंदाजा लगा कि इस जंग में हमारे किस कदर नुकसान हुआ है? साद ने दिलगिरी से आवाज में कहा, यह आमिर, हमारे लश्कर का तीसरा हिस्सा जंग में काम आ चुका है। जख्मियों की तादाद भी काफी है। एक लिहाज से इस वक्त हमारी कुव्वत पर सख्त जरब लगी है।
गो हमने दुश्मन के लश्कर को शिकस्त दी है, लेकिन हमें अपने नुकसान से नजर बंद ना करनी चाहिए। हमें अपने बढ़ानी अपने लश्कर गया था। वो साहस से कुछ कहना चाहता था लेकिन खामोश रहा, क्योंकि कई मुसलमान बस्तियों के बुजुर्ग उसके पास जमा होकर उसे फतह की मुबारकबाद देने लगे थे। इतनी देर तक अमीस के साथ नकीब और बिसीद भी आ गए। सबसे पहले जख्मियों को मुस्तकिर में पहुंचाया गया, उसके बाद जंग में अपनी जानें देने वालों को कफन दिया गया। बस्तियों की औरतें लश्कर के लिए खाने की जो चीजें लाई थी वो लश्कर में तकसीम कर दी गई और बिसीद लश्कर को लेकर मुस्तकिर की तरफ रवाना हो गया था। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। आमिर सब के साथ हवेली में आया। वो घोड़े पर सवार था, बाकी लोग पैदल ही चल रहे थे। नकीब ने हवेली के सहन से उसे सहारा देकर घोड़े से उतारना चाहा, लेकिन आमिर खुद ही नीचे उतर गया। साथ तीनों घोड़ों को लेकर अस्तबल में बांध आया। सब उस कमरे में जिसमें मारिया राशिल रहती थी। राशिल ने वहां फर्श पर चटाई बिछा दी और सब मिलकर खाने लगे थे। जब वो खाने से फारिग हुए, राशिल, उमैमा और आसमा ने वहां से बर्तन उठाकर बाहर रख दिए तो आमिर ने अमीस की तरफ देखते हुए कहा, हम आपको एक काम करना होगा और आप इस काम के लिए निहायत मौजूद शख्सियत है। अमीस ने खुश तबी से कहा, तुम काम की नोयत तो कहो बेटे, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। आमिर ने गर्दन झुका ली और कुछ सोचने लगा। नकीब, साद, मारिया, राशिल, उमैमा और आसमा से बड़े अनहमाक और फिक्र से देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आमिर ने अपने ऊपर से आवाज में कहा, इस जंग में हमारा इस कदर नुकसान हुआ है कि हमारे पास आधा लश्कर रह गया है। अगर दुश्मन ने ऐसा ही कोई और अचानक हमला कर दिया जिसकी उम्मीद की जा सकती है तो हमारे लिए ज्यादा देर तक दुश्मन की अलगार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस पुरआशोब और इफरात तफरीह के दौर में अगर हम अपनी पुष्ट पर पहले हुए आलम इस्लाम पर नजर दौड़ाएं तो हमें कोई ऐसा मुसलमान हुक्मरान नजर नहीं आता जो किला असारी, मोरतुन नोमन और किला हरम के नसानियों की यकजहती और इत्तेहाद के खिलाफ हमारी मददगार और हमारा मुआविन साबित हो। हर कोई अपने अपने खौल और हिसार में एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म अमल है। आमिर ने फिर खामोश रहकर कुछ सोचा और दोबारा अम्मी से कहा, आयम, मेरी निगाहों में सिर्फ एक मुसलमान हुक्मरान ऐसा है जिससे हमें ताउन और मदद की तौक़ी है। वो मजहब पसंद और मिलत परस्त इंसान हल्ब का हुक्मरान उमादुद्दीन है। आयम, तुम हल्ब रवाना हो जाओ और उमादुद्दीन से मदद की दरख्वास्त करो। उसे कहो कि मोरतुन नोमान, असारब और हारम के नसरानी हमें मिटा देने पर कमर बस्ता हो चुके हैं। उसे कहना कि हारम के सामने मुसलमान माओं के दुपट्टे, बूढ़ों की पगड़ियां और मुस्लिम कौम की बहू बेटियों की इज्जत गैर महफूज है। उससे इल्तिमास करना कि अगर वो हमारी मदद पर कमर बस्ता हो जाए तो हम मोरतुन नोमान, हारम, इसारब, जो कभी मुसलमानों के मजबूत किले थे और जिन पर पहली सलीबी जंग में नसरानी ने कब्जा कर लिया था, वापिस ले सकते हैं। इसी सूरत में अंताकिया का क्रेडमंड भी हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। उसे आगाह करना कि आलम इस्लाम के आसमान पर उबाद और पुरआशोब के बादल मंडला रहे हैं। अगर हम अब भी संभल कर मुत्तहद ना हो तो खुदा का घर हम पर अजाब बनकर नाजिल होगा, क्योंकि कुदरत किसी कौम की कोताहियों और उसकी निफाक की रस्सी ज्यादा अरसा तक ढीली नहीं छोड़ती। एक रोज कुदरत के कुमशताते जरूर हरकत में आते हैं और उस कौम को मकाफात अमल का शिकार होना पड़ता है। आमिर जब खामोश हो तो अमीस ने रिकत अमेज लहजे में कहा, अय अमीर, कब तक मुझे अपनी इस मुहिम पर रवाना होना चाहिए? आमिर ने किसी तौकुफ के बगैर कहा, मेरा दिल और मेरा ज़मीर कहता है कि हमारे लिए एक लम्हे का जिया भी गुनाह है। दुश्मन किसी भी वक्त हमें फिर सफ आरा होने पर मजबूर कर सकता है। इसके बावजूद ये मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिस कदर जल्दी और मुमकिन हो यहाँ से रवाना हो जाओ। अमीस अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और एक अजीब से जज्ब में उसने कहा, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से कूच करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर लौटूंगा। आमिर भी खड़ा होता हुआ बोला, मैं भी ज्यादा दिन तक टेक कर इस जख्म के मुंदिल होने का इंतजार नहीं करूंगा। एक दो रोज तक मैं भी दमिश्क रवाना हो जाऊंगा और वहां से रजाकार अपने साथ लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि मैं बनो ज़ेबान से कुछ जवान इकट्ठा करने में कामयाब हो जाऊंगा। जल्दी वापस आना, मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। नकीब और साद भी खड़े हो गए थे। आमिर ने इस बार मारिया की तरफ देखते हुए कहा, माँ, तुम इसके लिए ज्यादा राह का बंदोबस्त कर दो। नकीब, तुम बिस्तर का इंतजाम करो जो अमीस साथ लेकर जाएगा। रास्ते में सर्दी और सफर के दौरान बिस्तर इसके लिए लाजिम है। इसके अलावा एक कंबल इसके घोड़े की जेन पर और एक फालतू कंबल रख दो जो एक घोड़े पर सवार होकर ओढ़ लेगा। मारिया पीछे हटकर एक थैली में अमीस के लिए खाने की चीजें रखने लगी थी। नकीब भी जब वहां से हटने लगा तो राशिल ने उससे मुखातिब करके कहा, अखी, आप यही रहे, मैं अमीस के लिए खुद बिस्तर और कंबलों का इंतजाम करती हूँ। मेरे लिए भी एक सादत होगी। राशिल भागकर तोशक खाने में चली गई। आमिर, अमीस, नकीब साथ कमरे से निकलकर अस्तबल में आए। आमिर लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। नकीब ने अमीस की इस घोड़े पर जेन डाली जिस पर वो दमिश्क से सवार हो रहा था। इतनी देर तक मारिया भी बाहर आ गई और अमीस के घोड़े की खिरचिन में खाने का सामान रख दिया। अस्मा को भी कोई चीज याद आ गई। उसने फौरन जेन से लटकाते हुए पानी की छाल उतार दी।
मटके के पास ले जाकर उसमें पानी भरा और दोबारा अमीश के घोड़े की जेन से बांध दिया था। राशिल भी बाहर आ गई। उसने अपने सर पर एक बिस्तर और दोनों कंधों पर एक एक कंबल डाल रखा था। साद ने फौरन आगे बढ़कर उसके सर से बिस्तर उठा लिया और दोनों कंबल भी अपने कंधों पर डाल लिए। एक कंबल उसने जेन पर बिछा दिया और दूसरा जेन के हीने पर रख दिया और बिस्तर को जेन से बांधने लगा। राशिल आकर आमिर के पहलू में खड़ी हो गई थी। आमिर ने महसूस किया कि राशिल के जिस्म में कुंवारेपन की भीनी भीनी बास, उसके सुंबुले जुल्फों में से सुंदी सुहानी महक और उसके सांसों में खुशबू की खुशगवार झोंके थे। साथ जब अमीश के घोड़े की जेन से बिस्तर बांध चुका तो आमिर ने नकीब की तरफ देखते हुए कहा, मेरे घोड़े की खिरचीन में नकदी की 2 थैलियां हैं, इनमें से एक अमीश को और एक माँ को दे दो। नकीब ने दीवार के साथ पड़ी आमिर की घोड़े की जेन से बंधी हुई खिरचीन से 2 थैलियां निकाली। एक उसने मारिया को दी और दूसरी अमीश के घोड़े की खिरचीन में डाल दी। आमिर ने आगे बढ़कर अमीश के घोड़े की लगाम पकड़ी और अस्तबल से बाहर निकालना चाहा। नकीब ने आगे बढ़कर आमिर का रास्ता रोकते हुए कहा, ये काम आपका नहीं है, मैं खुद इस घोड़े की बाग पकड़कर बाहर ले जाऊंगा और फिर आप जख्मी भी हैं। आमिर ने बाग नकीब को दे दी और नकीब ने अमीश की तरफ देखते हुए कहा, हम घोड़े पर बैठ जाओ, जिस नेक मकसद के लिए तुम जा रहे हो खुदा करे तुम उसमें कामयाब लौटो। घोड़े पर बैठ जाओ। इस वक्त मेरा इस घोड़े की बाग पकड़ना और तुम्हारे इस पर सवार होना मेरे लिए एक सादत है। अमीश घोड़े पर बैठ गया। सब घोड़े के साथ हवेली से निकलकर गली में आए। आमिर ने अमीश से मुसाफा करते हुए कहा, जब तुम उमादुद्दीन के सामने जाओ तो उसे कहना, हल्ब से बाहर भी कुछ लोग तुमसे नेकी और इंसाफ और अदल और नेक नियति अपने दुश्मनों की तहरीर और तज़किया मांगते हैं। उसे कहना, आज अगर इस्तिताअत होते हुए भी तुम हमारी मदद पर कमर बस्ता ना हुए तो हमारा रब जो अपनी ज़ात में पर सिफात है वो इस इल्तिमास का गवाह होगा और हश्र के रोज़ हम तुम्हारा गिरेबान पकड़कर तुम्हारी गफलत के खिलाफ अपने रब से इंसाफ तलब करेंगे। मैंने उमादुद्दीन के मुताबिक बहुत कुछ सुन रखा है। मुझे उम्मीद है वो हमारे हक में लब्बैक कहकर मुस्लिम कौम की रगों में जिंदगी की अक्सर खोल कर रख देगा। अब तुम रवाना हो जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह हाफिज कहता हूँ। अमीश घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ा। आमिर उसे देखता रहा। जब वो मशरिक की तरफ निगाहों से उछल हो गया तो आमिर अपना सर झुकाए लंगड़ाता हुआ हवेली के अंदर चला गया था। अमीश इस फर्ज शनासाई को अपना फर्ज जानकर बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। वादी जबला से निकलकर वो रासू शमरा आया। यहाँ आराम किए और रुके बगैर वो कुंता शहर में दाखिल हुआ। यहाँ उसने अपने घोड़े को चारे और अपनी खुराक का बंदोबस्त किया और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कुतना से निकलकर वो हुमातू शहर में दाखिल हुआ। यहाँ उसने एक रात क़याम किया और दूसरे रोज वो फजर की नमाज के बाद यहाँ से भी कूच कर गया। शहर से निकलकर 1 मील शुमाल में वो एक ऐसे चरवाहे पर आ खड़ा हुआ जहाँ से बहुत सी सड़कें निकलती थी। यहाँ से एक सड़क जुनूब की तरफ हमीज और वहाँ से दमिश्क की तरफ जाती थी। एक सड़क जुनूब में मशरिक में तुमुद्दर की तरफ और एक सीधी मशरिक में शहर दिल नवाज की तरफ निकल गई थी। एक शाहरा शुमाली मशरिक में रुक्का शहर की तरफ जा रही थी। अमीश वहां रुक गया क्योंकि वो उन शहरों को भूल भुलैयों में खो गया था। थोड़ी ही देर बाद एक मुसाफिर वहां से गुजरा। वो रक्का शहर की तरफ से आया था। वो शायद हुमात में दाखिल होना चाहता था। अमीश ने उससे पूछकर असल शहरा का तयन किया और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अपने घोड़े को मार धाड़ करता वो एक रोज कुनसरीन से होता हुआ हलब शहर में दाखिल हुआ। अमीश शायद अपना वक्त बर्बाद ना करना चाहता था और फिर वो दिन के पहले हिस्से में हलब शहर में दाखिल हुआ था। लिहाजा वो सीधा हलब के मुसलमान हुक्मरान उमादुद्दीन के महल की तरफ रवाना हो गया। कैसर में दाखिल होकर उसने हाजिब से मुलाकात की और सुल्तान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा और हाजिब ने उसे सुल्तान से मिलने के लिए कैसर के कमरे में भेज दिया था। अमीश जब सुल्तान उमादुद्दीन के उस कमरे में दाखिल हुआ जिस पे बैठकर वो सल्तनत की निगहदाश्त के अहकाम जारी किया करता था तो उसने देखा कि सामने एक शही नशीन पर सुल्तान उमादुद्दीन बैठा था। उसके कपड़े सादे और खुरदुरे सोत के थे। सर पर सादा सा अमामा और कंधों पर सूत ही की चादर डाल रखी थी। सुल्तान के बाएं जानिब उनके वजीर अबू जाफर मोहम्मद जुवाद, अमीर हाजिब सलाहुद्दीन बागीसानी और सुल्तान के नामवर जर्नैल और करीबी साथी अमीर उज्जुद्दीन देसी भी बैठे हुए थे। वो सब आपस में किसी अमर पर मशवरा कर रहे थे। अमीश जब अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने आपस के मशवरात खत्म कर दिए और सुल्तान ने अमीश की तरफ देखते हुए पूछा, आए अजनबी बुजुर्ग, तुम कहाँ से और किस घर से हमें मिलने आए हो? अमीश चंद लम्हों तक कुछ ना कह सका। सुल्तान की सादगी और फरतुनी देखकर उस पर एक रिक्कत तारी हो गई थी। वो खुद बिखर कर रह गया था और सुल्तान से कुछ कहने के लिए अब वो अपने आप को जमा करने लगा था। उसके होठ बार बार फड़फड़ा कर रह जाते थे। सुल्तान ने उसे ढरास बढ़ाते हुए फिर कहा, मेरे बुजुर्ग खौफजदा ना हो, कहो जो तुम कहना चाहते हो।
मैं तुम्हें गौर से सुनूंगा। अगर तुम कोई फरियाद और नालिश लेकर आए हो तो मैं तुमको यकीन दिलाता हूं मैं इसका इंसाफ जरूर करूंगा। याद रखो, तुम्हारी धूल से उठी हुई दाढ़ी, तुम्हारे गिर्द आलूद और मैला लिबास, तुम्हारे चेहरे की थकन, तुम्हारे अमामे के ढीले पीछ तुम्हारे मजलूम, सादा और पुरखलूस होने की दलालत करती है। कहो बिला ताकुफ, बिला खौफ कहो। सुल्तान की सुलूक पर हमीज की आंखों से आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब होने लगे थे। सुल्तान उमादुद्दीन गजब की हालत में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ अपनी तलवार की मुंशिक दस्ते पर ले जाते हुए उसने कहर भरे और बिलाखेज आवाज में कहा, मेरे मोहतरम, गो तुम्हारे आंसू बहुत कुछ कह गए हैं और उन मजलूमियत के कई कहानियां छलकती है, पर मैं तुम्हारी जुबान से कुछ सुनना चाहूंगा। अमीर संभला और अपनी रोती कपकपाती आवाज में कहा, ऐ सुल्तान, रासू शमरा से मगरिब में वादी जबला के अंदर बहुत से मुसलमान बस्तियां हैं। उन्हें एक शैतान लूटता घुसुड़ता है। उनकी माओं को उनके दुपट्टों से, उनके आबाओं को उनके अमामों से, उनकी बेटियों को उनके असमत से और उनके घरों को उनके दौलत से महरूम कर देता है। उस शैतान की सरगोबी के लिए कुदरत ने एक फरिश्ते का इंतखाब किया जो मुसलमान बस्तियों में आया। उसने वहां के जवानों को मुत्तहिद किया, उन्हें जंगी तरबियत दी और मुसलमानों पर उस शैतान की तरकताज को रोका। जब उस शैतान ने मुसलमान बस्तियों पर उसकी मौजूदगी में तबाही मचाई तो उसने न सिर्फ उसकी सरगोबी की बल्कि उस जैसी तबाही उसने ईसाइयों की बस्तियों के अंदर भी मचाना शुरू कर दी। उस शैतान को तरकताज मुसलमान बस्तियों में तो रोक गई, लेकिन उसने चंद और शैतानों को अपने साथ मिलाकर उस पर हमला कर दिया। उस अकेले ने अपनी रिवायती जुर्रत और शुजात का सबूत देते हुए उन शयातीन को इबरत खेज शिकस्त दी तो जरूर, लेकिन उसके लश्कर का एक बड़ा हिस्सा भी इस जंग में कट मरा। अब दोबारा अगर उन शयातीन ने उस पर हमला किया तो उसके लिए उनकी अलगार और तुगयानिया को रोकना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। लिहाजा उस फरिश्ते ने मुझे आपकी तरफ रवाना किया है कि मैं आपसे मदद की दरख्वास्त करूं। अमीस जब रुका तो उमादुद्दीन ने गुस्से और जहर भरी आवाज में पूछा, वो शैतान कौन है? अमीस ने आंसू में भीगी हुई अपनी दाढ़ी साफ करते हुए कहा, वो किला हरम का ईसाई हाकिम त्यूतुस है। सुल्तान ने फिर पूछा, उसके साथ दूसरे शयातीन कौन कौन है? वो किला मोरतुल नोमान और किला असारिब के नसरानी हुक्मरान है। वो फरिश्ता कौन है और कहाँ से आया है? वो बनो अब्स का एक नौजवान अरब आमिर बिन नाफे है। बला का शुजा और बाहिम्मत जवान और जुर्री और बेखौफ सरफरोश है। उसी ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। उसने कहा था कि सुल्तान हमारी मदद पर कमर बस्ता होंगे तो सरहदी मुसलमानों की रगों में जिंदगी का सिर खुल जाएगा। उसने ये भी कहा था कि अगर सुल्तान इस्तिताअत होते हुए भी हमारी तरफ से आंखें बंद रखी तो हमारा रब जो अपनी जात में पुरसिफात है वो उसका गवाह होगा और हम हश्र के रोज सुल्तान का गिरेबान पकड़कर अपने रब से उसकी गफलत का इंसाफ तलब करेंगे। सुल्तान उमादुद्दीन पर कपकपी और वहशत तारी हो गई। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहा, हमने इतनी हिम्मत नहीं कि अपने रब के हुजूर अपनी गफलत के जवाब दे सके। हम यही इस फर्जंदे अजमंद का इंसाफ करेंगे। सुनो सुनो मेरे मोहतरम, हम इसकी आवाज और पुकार पर लब्बैक कहते हैं। जहां तक वो कहेगा हम उसका साथ देंगे। उसे जाकर कह दो कि वो अपने बचे कुछ लश्कर को लेकर हमारे पास आ जाए। अगर किला असारिब, मोरतुल नोमान और हारिम के नसरानी हकीमों ने मुसलमानों पर मजालिम ढाए तो हम भी अपने रब का इंतकाम और अजाब बनकर उन्हीं किलों से अपनी इब्तिदा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा पहला हदफ किला असारिब होगा क्योंकि मोरतुल नोमान और हारम की तरफ बढ़ने के लिए हमारे रास्ते में आएगा। मेरे मोहतरम, तुमने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। अमीस ने इस बार मुतमईन और पुरसुकून अंदाज में कहा, ऐ सुल्तान मोहतरम, मेरा नाम अमीस है, अमीस बिन हरान। मैं दमिश्क शहर में शुरू ही से आमिर बिन नाफे के साथ रहता था। मैं उसके बचपन से जवानी तक के हर फेल से वाकिफ हूँ। जब वो दमिश्क से निकलकर सरहदी मुसलमानों के पास चला गया तो मैं भी दमिश्क को खैराबाद कहकर उसके पास आ गया। उसकी जिंदगी में हरकत और हरारत, मजहब से मोहब्बत और मिलत की फर्ज शनाइसी है। काश हमारे पास उस जैसे जवानों का एक लश्कर होता तो हम सब नसरानियों से कहते कि आओ जबला की कोहिस्तानों के अंदर अपनी तकदीर का बदतरीन फैसला कर लो। उमादुद्दीन शाही नशीन से उतर कर आगे बढ़े। अपनी कमर से नकदी की एक खिरचीन खोलकर अमीस को थमाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए रास्ते के अखराजात के लिए है। तुम्हारा क़याम कहाँ है और तुम कब तक वापस लौटेंगे? अमीस ने थैली संभालते हुए कहा, सैयदी, इस शहर में मेरा कहीं क़याम नहीं। मैं अभी अभी हल्ब में दाखिल हुआ हूँ और अभी यहाँ से कूच कर जाऊंगा क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ। मैं और मेरा घोड़ा एक मंजिल पीछे आराम कर चुके हैं, लिहाजा हम दोनों ताज़ा दम हैं। सुल्तान अमीस की तरफ देखते हुए तौसीफ अंदाज में कहा, इस उम्र में तुम्हारे जज्बे और दिलेर फैसले में की मैं कदर करता हूँ। खुदा तुम लोगों को अपने मकसद में कामयाब और फौजमंद रखे। इसके साथ ही सुल्तान ने हाथ आगे बढ़ाकर अमीस से मुसाफा किया और अमीस केसर के उस कमरे से बाहर निकल गया था। अमीस के हल्ब को रवानगी के तीसरे रोज आमिर सुबह के खाने के बाद अस्तबल में आया।
आज कई रोज के बाद उसने अपना जंगी लिबास पहना था। गो अभी तक उसकी टांग ठीक ना हुई थी, वो लंगड़ा कर चलता था, फिर भी वो कुछ करने और कहीं जाने का अज़म कर चुका था। नकीब, आसमा, साद और उमैमा अपने अपने कमरों में थे। मारिया अपने कमरे में थी। राशिल आमिर के कमरे में उसका बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। अचानक राशिल की निगाह अस्तबल में खड़े आमिर पर पड़ी। उसने देखा वो अपने घोड़े पर जीन डाल रहा था। राशिल सोचों में खो गई। फिर उसके देखते ही देखते आमिर ने अपने जिस्म पर जिर्रे दुरुस्त की और सर पर अपना आईने खुद जमा लिया। राशिल ज्यादा देर फिक्रमंद हो गई। उसके चेहरे पर फैली हुई सारी सुहानी हकायतें मफकूद हो गई। वो कमरे से निकली, तेज तेज कदम उठाती हुई अस्तबल में आई और आमिर को मुखातिब करके पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तक आपका जख्म ठीक नहीं हुआ। आमिर ने गर्दन झुका ली और कुछ सोचने लगा। उसे उदास देखकर राशिल का चांद सा चेहरा बेनूर हो गया। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आमिर ने अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, टांग का जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा, लेकिन मेरे जमीर का जख्म गहरे से गहरा होता चला जाएगा। ना जाने मेरे दिल में खदशात क्यों बिखर गए हैं। दिन रात ख्वाब और बेदारी में भी मेरे दिल में यही वसवसे रहता है कि तूतूस अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने की जरूर कोशिश करेगा। मैं उस हमले से कब ही कुछ करके अपनी जमीर का घाव भर लेना चाहता हूँ। मैं अभी और इसी वक्त दमिश्क जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं बनो ज़िबान में भी जाऊंगा और वहाँ मेरे कुछ जानने वाले हैं। वहां से कुछ मैं रजाकार जमा कर लाऊंगा जो यहाँ आकर मेरे काम में मेरी मदद करेंगे।